फिर उसके बाद से बीच में से कुछ गांठ होती है, फिर वापस थोड़ा और ग्रो होगा, फिर इधर वापस थोड़ा गांठ होती है, वापस थोड़ा और ग्रो होगा, इधर थोड़ा गांठ होती है, फिर वापस थोड़ा ऊपर होगा, इधर एक छोटी गांठ होती है। तो ये जो गांठ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर गांठ, ये गांठ होता है बच्चों। अब बच्चों लोग दो टाइप के लीव्स होते हैं, एक होता है सिंपल लीव्स और एक है कंपाउंड लीव्स। लीफ का टिप, लीफ एपेक्स, लीफ की बाउंड्री, लीफ मार्जिन, बड़ा वाला बीच में का जो वेन है, जो बीच में की डंडी होती है, जो दो पार्ट में लीफ को डिवाइड करता है, वो मिड वेन। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग अपन ने 7th स्टैंडर्ड का जो सेकंड चैप्टर था साइंस का, वो अपन ने स्टार्ट किया था, जिसके बारे में अपन प्लांट्स के सब चीजें होती है उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में जो अपने पार्ट 1 देखा था, वहां पर अपन प्लांट्स के रूट्स के बारे में पढ़ा था बच्चे लोग। तो इस लेक्चर में अपन प्लांट के स्टेम और लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन ने देखा था प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है। तो इतने 5 चीजें अपने को कवर करने की। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, अपन ने सिर्फ रूट्स देखा था और उसके टाइप्स देखे थे। तो आज के लेक्चर में अपन देखने वाले बच्चों स्टेम और लीव्स, दो चीजें और कवर कर लेंगे। तो चलो देख लेते हैं। तो देखो ये है इस तरीके से कुछ अपना स्टेम सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अपना स्टेम होगा इस तरीके का, यहाँ पर आपकी सॉइल होगी, इसके नीचे सब माती 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 होगी, ठीक है। इसके ऊपर स्टेम ग्रो होगा। मैंने एक बात बताई थी, सीड होता है, सीड एक फूटता है, सीड फूटने के बाद एक चीज ऊपर निकलती है, एक चीज नीचे निकलती है। जो चीज ऊपर निकलती है उसको अपन ने क्या बोला था, इसको अपन ने बोला था प्लूमूल, है ना। उसको अपन ने क्या बोला था, प्लूमूल, यहाँ पर मैंने लिखा है। और जो चीज नीचे घुसती है उसको अपन ने क्या बोला था, रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं अपन, रेडिकल। ये चीजें भी अपन ने तुमको पढ़ाया था। तो अपन सिर्फ अभी किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लूमूल। प्लूमूल मतलब जो सॉइल के ऊपर आता है। तो ये सब हो गया, तो प्लूमूल बन जाता है आपका स्टेम। तो ये हो गया आपका स्टेम। तो स्टेम आपको बच्चों लोग कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि स्टेम में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले स्टेम में एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है नोड्स और इंटरनोड। तो बच्चों लोग नोड और इंटरनोड का मतलब क्या होता है। अगर बच्चों लोग तुमने शुगर केन या फिर बाम्बू का प्लांट देखा होगा तो वो कैसे होता है, देखो ऐसे प्लांट होता है। दूसरा कलर ले लूं क्या, चलो देखो कुछ ऐसे प्लांट होगा, ऐसे बाम्बू कुछ इस तरीके का होगा। फिर उसके बाद से बीच में से कुछ गांठ होती है, फिर वापस थोड़ा और ग्रो होगा, फिर इधर वापस थोड़ा गांठ होती है, वापस थोड़ा और ग्रो होगा, इधर थोड़ा गांठ होती है, फिर वापस थोड़ा ऊपर होगा, इधर एक छोटी गांठ होती है। तो ये जो गांठ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर गांठ, ये गांठ होता है बच्चों नोड्स। समझ में आ गया। ये जो बाम्बू के बीच में से गांठ होती है या फिर शुगर केन के बीच में से वो गांठ होती है, वो गांठ होता है बच्चों नोड्स। और ये जो दो गांठ के बीच में का जो है, इसको बोलेंगे अपन इंटरनोड, ठीक है। समझ में आएगा नोड्स और इंटरनोड्स क्या है। ये जो दो गांठ है, ऊपर वाली गांठ और ये नीचे वाली गांठ, ये दो गांठ के जो बीच में का जो कुछ भी है उसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरनोड। क्या बोलेंगे उसको अपन, इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड आपको समझ में आ गया। नोड मतलब जो गांठ होती है वो होगा आपका नोड, वो जो गांठ दो गांठ के बीच में का जो बाम्बू होगा वो आपका होगा इंटरनोड। समझ में आ गया, ओके। चलो आगे देख लेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर जो गांठ है वो हो गया आपका नोड, यहाँ पर भी एक गांठ है, ये भी हो गया आपका नोड, यहाँ पर भी गांठ है, यहाँ पर भी गांठ है। तो ये सब नोड्स हो गया। जो दो गांठ में का बीच का है उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनोड। ओके फाइन, डन। अब इसके आगे बच्चे लोग यहाँ पर देखो, प्लांट ये जो स्टेम को जब लीफ आता है, स्टेम को जब लीफ आता है तो सबसे पहले एक बड़ आता है और बड़ के ऊपर लीफ आती है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो यहाँ पर देख लो, अगर सपोज ये आपका स्टेम है, सपोज ये आपका स्टेम है, ठीक है। ये स्टेम पे आपका, स्टेम को डायरेक्ट लीफ नहीं आएगा, स्टेम को ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ऐसा लीफ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो बच्चे लोग पहले इधर छोटा सा ऐसा बड़ आता है, एक छोटा सा बड़ आता है, और बड़ के ऊपर आपको फिर यहाँ पर आपको ऐसी लीफ दिखाई देगी, ठीक है। समझ में आया। तो ये जो स्टेम को जो कुछ भी आता है ना छोटा सा पहला, तो होता है बड़। देखो यहाँ पर भी आपको दिखाई दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मैंने दिखाई दिया है, क्या है, ये आपका बड़ है। मतलब स्टेम को पहला बड़ आएगा, फिर बड़ को आपको लीफ आएगी। ये बात ध्यान रखने का है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ओके। अब दूसरी चीज क्या, देखो ये है ऊपर, ऊपर से जहां पर सब बढ़ता है वो भी आपका बड़ हो गया, और ये तो लीफ है, ये आपको पता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। तो स्टेम के बारे में चीजें क्लियर हो गई बच्चों। तो अभी अपन देखेंगे लीफ के बारे में। होप सो स्टेम क्लियर है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अपन लीफ देख लेंगे, ओके। अब भाई ये लीफ देख लो, बहुत अच्छा खासा डायग्राम लाया हूं मैंने आपके लिए, इसमें सब चीजें एक साथ है। तो चलो देख लेंगे क्या क्या ये चीजें। अब लीफ का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, एकदम टिप, लीफ का जो टिप होता है, तो उसको बोलेंगे अपन लीफ एपेक्स। क्या बोलेंगे उसका अपन, लीफ एपेक्स। वापस सुनो, सब सुनो। लीफ का जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जिधर एंड लीफ खत्म, बस
उसको बोलेंगे अपन लीफ एपेक्स। ओके, लीफ की जो मार्जिन है, ये मार्जिन, लीफ की जो मार्जिन है इसको बोलेंगे अपन लीफ मार्जिन। ठीक है, लीफ की जो बाउंड्री है ना, इधर बैट बॉल खेलते हैं, इधर बैटिंग बॉलिंग करते हैं, जो बाउंड्री होती है, जो बाउंड्री आपकी क्या रहेंगी, लीफ मार्जिन। ठीक है, लीफ की बाउंड्री क्या रहेंगी, लीफ। ठीक है, लीफ मार्जिन। अभी तुम लोग देख सकते हो बच्चों लोग, लीफ को ऐसे कुछ वेन्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे वेन्स होते हैं लीफ को। तो ये जो बीच वाली डंडी है, देखो बीच वाली बड़ी वाली डंडी है, ये बड़ी वाली, इसको बोलेंगे अपन मिड वेन, है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, मिड वेन। ये जो लीफ है, इसका जो डंडा है, ये क्या हो गया उसका मिड वेन। और जो बड़े वाले डंडे को छोटे छोटे ऐसे वेन्स निकलते हैं, वो उसको क्या बोलेंगे अपन, सिर्फ वेन। समझ में आ गया? जो बड़ी वाली डंडी है लीफ की, उसको क्या बोलेंगे अपन, मिड वेन। ये जो छोटे छोटे इसको ऐसे वेन्स है, उसको क्या बोलेंगे अपन, वेन्स। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट लीफ ब्लेड। ये जो पूरा अंदर का एरिया ना, ये पूरा अंदर का एरिया, ये वाला, ये पूरा एरिया क्या है बच्चों लोग, लीफ ब्लेड। ये सब क्या है, लीफ ब्लेड। समझ में आ गया? लीफ ब्लेड मतलब समझ में आ गया क्या है? ये जो पूरा अंदर का एरिया ना, ये पूरा एरिया, ये सब क्या हो गया आपका, लीफ ब्लेड है। क्या हो गया बच्चों लोग, लीफ ब्लेड। समझ में आ गया? ओके, अब लीफ की ये जो छोटी डंडी होती है ना, लीफ की ये जो छोटी डंडी होती है, लीफ की ये छोटी डंडी होती है बच्चों, उसको बोलेंगे पेटियोल। समझ में आ गया? लीफ की ये जो छोटी डंडी होती है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, पेटल। अपने को मालूम है ना कि डायरेक्ट अगर सपोज ऐसा स्टेम पे, स्टेम को डायरेक्ट लीफ आता है क्या? स्टेम को डायरेक्ट लीफ नहीं आता। एक पहले तो ऐसी डंडी बाहर निकलती है, फिर उसको लीफ निकलता है। और ये जो बीच वाली जो डंडी है ना, स्टेम और लीफ के बीच में की जो डंडी है, उसका अपन बोलेंगे पेटियोल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, पेटियोल। कौन सा भी एक लीफ ले लो, उसको नीचे एक छोटी डंडी होती है, वो छोटी डंडी क्या होगी बच्चे लोग, आपकी पेटियोल। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चे लोग? ओके, अब यहाँ पर देख लो, और एक चीज है, ये आपका स्टाइप्यूल। क्या है यहाँ पर, स्टाइप्यूल। स्टाइप्यूल मतलब क्या, जहां पर आपकी डंडी होती है, वहां पर और एक छोटा लीफ होता है, वो होगा आपका स्टाइप्यूल। समझ में आ गया? यहाँ पर देख लो, जो आपकी लीफ है, जो लीफ है, जिधर आपका पेटियोल खत्म हो रहा है, वहां पर एक और एक छोटा लीफ आएगा, वो होगा आपका स्टाइप्यूल। और लीफ बेस मतलब ये डंडी का सबसे लास्ट पार्ट होगा, पेटियोल की डंडी वाला सबसे लास्ट पार्ट होगा, वो आपका होगा लीफ बेस। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? सिंपल है। लीफ का टिप, लीफ एपेक्स, लीफ की बाउंड्री, लीफ मार्जिन, बड़ा वाला बीच में का जो वेन है, जो बीच में की डंडी होती है, जो दो पार्ट में लीफ को डिवाइड करता है, वो मिड वेन। उसमें और कुछ फैला हुआ ऐसे वेन्स है, ये सब हो गया वेन। लीफ ब्लेड मतलब अंदर का सब एरिया, वो क्या हो गया, लीफ ब्लेड। फिर आपका ये छोटी वाली जो डंडी है, इसको क्या बोलेंगे, पेटियोल। पेटियोल के नीचे और एक छोटा एक लीफ आता है, उसको बोलेंगे अपन स्टाइप्यूल। और जो पेटियोल जिधर खत्म होता है, ये जो लास्ट वाली डंडी है, ये डंडी को अपन क्या बोलेंगे, लीफ बेस। समझ में आ गया? ओके, तो बच्चों लोग अपन और एक एक्स्ट्रा चीज देखने वाले, जो आपका लीफ मार्जिन। ठीक है, ये सब मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है, वही मैंने यहाँ पर दिया है। बच्चों लोग, आपको अगर हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे, बहुत एकदम अच्छे खासे फर्स्ट क्लास लिखे, देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सारे नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे, हमने हमारे ज्ञान सागर एकेडमी के ऐप के ऊपर डाले, आप आपसे जाके ले सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और ऐप डाउनलोड कर लो। समझ में आ गया? तो चलो वो एक देख लेंगे, लीफ मार्जिन क्या होती है। देखो यहाँ पर लीफ मार्जिन है बच्चे लोग, मतलब जो अभी बाउंड्री है, यहाँ पर सबके लीफ मार्जिन अलग अलग है। इसकी लीफ मार्जिन देखो, इसकी लीफ मार्जिन देखो, और इसकी लीफ मार्जिन देखो, सबकी लीफ मार्जिन अलग अलग है। तो पहला बीच वाला देख लेंगे। पहला जो बीच वाला लीफ मार्जिन है बच्चे लोग, वो कैसा है, इसको बोलेंगे अपन एंटायर लीफ मार्जिन। क्या बोलेंगे इसको अपन, एंटायर लीफ मार्जिन। अब ये एंटायर लीफ मार्जिन का मतलब क्या, देखो ये पूरा अखंड है, पूरा गोल है, यहाँ पर कुछ ना ऊपर धोपड़ आबड़ धोबड़ ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा एक सेम है, सिंपल है ना। तो ये हो गया आपका लीफ मार्जिन, पूरा गोल है। ठीक है, ये सिंपल हो गया आपका लीफ मार्जिन। कौन सा वाला, एंटायर लीफ मार्जिन हो गया। कौन सा वाला लीफ मार्जिन होगा आपका, ये एंटायर लीफ मार्जिन हो गया। अब दूसरा देख लेंगे लीफ मार्जिन, जो डेंटेड, डेंटेड लीफ मार्जिन। क्या बोलेंगे हमें, डेंटेड लीफ मार्जिन। डेंटेड लीफ मार्जिन का मतलब देखो, यहाँ पर ये हिबिस्कस का फ्लावर है बच्चे लोग, ये सॉरी हिबिस्कस का लीफ है ये, इसका देखो कैसा डेंटेड, कुछ इस तरीके से लाल कलर रहता दिखाई देगा, देखो ऐसा है डेंटेड एकदम। ये देखो, इसको ऐसे दांत है, इसलिए इसको डेंटेड बोला जाता है, इसको ऐसे दांत है देखो। ठीक है, अगर कौन से भी लीफ को ऐसे दांत है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डेंटेड। तो ये क्या होगा आपका, डेंटेड लीफ मार्जिन। समझ में आ गया? ये देखो, ये प्लेन है, प्लेन लीफ मार्जिन, इसलिए इसको बोलेंगे अपन एंटायर। ये इसको दांत है, इसलिए ये हो गया आपका डेंटेड। अब यहाँ पर देखो कैसे, इधर लोब कैसे देखो, आबड़ धोबड़, ना इसको दांत है ना इसको प्लेन है, कैसा है देखो, ये पपाया का लीफ है ये, इधर इसने पपाया का चित्र दिया है, तो इसके लीफ देखो कैसे है, पपाया लीफ है ये। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया लोब।
कौन सा हो गया? ये हो गया लोब लीफ मार्जिन। समझ में आ गया बच्चों लोग? तो ये लीफ मार्जिन मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो चलो अभी अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीव्स देखेंगे। अब बच्चों लोग दो टाइप के लीव्स होते हैं, एक होता है सिंपल लीव्स और एक है कंपाउंड लीव्स। सिंपल है सिंपल लीफ और एक है कंपाउंड लीफ। पूरा सिंपल लीफ रहेगा अखंड, वो हो गया सिंपल लीफ। अगर ऐसे बीच में दंडी रहेगा और उसको लीफ रहेंगे तो वो कंपाउंड लीफ। समझ में आ गया? तुमने अगर ये देखा होगा इमली, इमली का अगर देखा होगा लीफ कैसा होता है, इमली का लीफ कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे बीच में दंडी होती है और फिर उसका ऐसे छोटे 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 लीव्स होते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे लीव्स होते हैं। हम बचपन में ये भी खाते थे, ये भी ज्यादा टेस्टी लगता था इमली से, ठीक है। ऐसी लीफ होती है इमली की। तो ये क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया। क्यों? ऐसे बीच में डंडी है और उसके छोटे छोटे लीव्स है, तो वो क्या हो गया? कंपाउंड लीफ हो गया। अगर आम का लीफ देखेंगे तुम लोग, आम का ऐसा डायरेक्ट ऐसा ऐसा पूरा का पूरा है, ऐसा पूरा का पूरा है। जामुन का देख लो, पूरा का पूरा ऐसा है। पीपल का देख लो कैसा है, पूरा का पूरा ऐसा है। तो ये पूरा अखंड एक लीफ रहेगा, पूरा का पूरा एक लीफ होगा, तो वो क्या हो गया? सिंपल लीफ। बीच में डंडी रहेंगी, उसको अलग अलग ऐसे लीफ रहेंगे, तो वो हो गया बच्चे लोग आपका कंपाउंड लीफ। समझ में आ गया? ओके, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। इसका एग्जांपल्स मैं बता दूंगा आपको। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट्स भी बना दूंगा बच्चों लोग, वो आप हमारे देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो चलो आज के टॉपिक का लास्ट पार्ट देख लेंगे, रेटिक्यूलेट वेनेशन। वेनेशन और दूसरा है पैरेलल वेनेशन। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन क्या है? वेनेशन मतलब वेन, बात खत्म। वेनेशन मतलब वेन। अपन ने वेन देखा था यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखा था वेन। वेन मतलब क्या? लीफ के ऊपर जो फैला हुआ ना ये सब चीजें, ये क्या है? वेन है। तो ये वेन जो होते हैं ना बच्चों लोग, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल। रेटिकुलेट मतलब देखो ये पीपल का लीफ है, क्या है यहाँ पर? क्या किया यहाँ पर पीपल की लीफ में? बीच में ऐसे वेन है जिसको अपन मिड वेन कहते हैं, और उसको ऐसे छोटे छोटे वेन्स है, ठीक है। आप देखो ना, क्लियरली दिख रहा है यार, देखो इधर भी देखो उधर भी देखो, क्या है? बीच में एक डंडी है जिसको अपन बोलेंगे मिड वेन, और वो बाकी के लीफ छोटे छोटे वेन्स फैले हुए, मतलब लीफ को जो दो पार्ट में डिवाइड करेगा उसको अपन बोलेंगे रेटिकुलेट वेन, ठीक है। जो क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? रेटिकुलेट वेन। लीफ को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक वेन आएगा बीच में जिसको मिड वेन बोलेंगे, और बाकी सब छोटे छोटे वेन्स रहेंगे। समझ में आ गया? ओके, यहाँ पर देखो कैसे। दूसरा है पैरेलल वेन्स। पैरेलल वेन में मतलब क्या? देखो इसके वेन्स देखो कैसे, सीधे सीधे, सब ऐसे सीधे सीधे वेन है, एक दूसरे को पैरेलल है ना। ये हो गया पैरेलल वेन। फर्क समझ में आ गया? पहला वेन इसमें कैसा? रेटिकुलेट में ऐसा दंडी था, ऐसा फैला था। इसका वैसा है, इसका नहीं, इसका सिर्फ वैसा है। देखो ये दो डायग्राम देखो, ये एक डायग्राम देखो और ये एक डायग्राम देखो, इसका पूरा ऐसा पैरेलल है और इसका ऐसा फैला हुआ है। तो ये हो गया रेटिकुलेट वेन, ये हो गया आपका पैरेलल वेन, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे लोग? तो आज का लेक्चर अपन यही स्टॉप करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे बच्चे लोग फ्लावर और फ्रूट। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था रूट्स, आज के लेक्चर में अपन ने देखा था क्या? लीफ और स्टेम। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन फ्लावर और फ्रूट देखने वाले हैं। तो ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है। इसके हैंड रिटन नोट्स हमारे ज्ञान सागर एकेडमी के ऐप के ऊपर अपन मिलेंगे। देखो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको 11 रुपए में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलो आज ही जाके डाउनलोड कर लो। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ गया होगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।